एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कामनी मौर्य और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे डिसएडवांटेजेस के बारे में जो कि एक कैबिन क्रू बनने से आपको फेस करने पड़ सकते हैं। हमें पता है किसी भी चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि वो कौन से नुकसान हैं या फिर वो कौन से डिसएडवांटेजेस हैं जो कि आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। देखिए, जो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी एडवांटेजेस के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख सकते हैं। उन पे थे कि हम कौन से फायदे हैं जो कि हमें कैबिन क्रू बनने से मिलते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगी वो कौन से नुकसान हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं या फिर वो कौन से डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो आप देख सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो हो सकती है। देखिए, सबसे पहले आज हम इसके नेगेटिव इफेक्ट्स पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी जॉब को करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें सिर्फ उससे फायदे ही फायदे मिलते हैं। हमें कई चीजें होती हैं जिन चीजों से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो चीजें बहुत टफ भी हो सकती हैं, बहुत इजी भी हो सकती है हमारे लिए। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो चलिए, आज हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि आप उनसे कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इट मीन्स आप फॉलो करना चाहते हैं अपने पैशन को, अपने करियर को, तो वो सारी चीजें आप आराम से झेल लेंगे। ठीक है, तो चलिए सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने उसमें 10 एडवांटेजेस बताए थे, इसमें भी मैं 10 डिसएडवांटेजेस बताऊंगी जिससे कि इजिली आपके दिमाग में रहे वो चीज। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज पता चलती है कि मुझे कैबिन क्रू बनना है और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले है आपको ऑड लॉन्ग वर्क आवर्स। यू हैव टू फेस ऑड लॉन्ग वर्क आवर्स मीन्स आपको बहुत देर देर तक काम करना पड़ेगा। समटाइम्स क्या होता है, जब बहुत ज्यादा क्राउडेड होती है कोई भी एयरलाइन या फिर बहुत सारी फ्लाइट्स का एक साथ उनका वर्क निकलता है, तो आपको बहुत मैनेज करने पड़ते हैं। ऑड आवर्स हो जाते हैं आपके लिए। मीन्स कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मुझे अब काम पे जाना है या फिर अब मेरी फ्लाइट है या फिर अब मुझे रेस्ट करना है। कोई भी टाइम हो सकता है, आपको वो चीज मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको ऑड आवर्स में भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जेट लैग। व्हाट इज जेट लैग? अगर आपको जेट लैग नहीं पता है तो मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। देखिए, बहुत ज्यादा हम टायर्ड हो जाते हैं काम करते करते, तो उसकी वजह से हमें लैक ऑफ स्लीप हो जाता है या फिर हमें हो जाता है एक्सट्रीम टायर्डनेस। मीन्स इतनी ज्यादा थकान हो जाती है आपको कि आप काम नहीं कर पाते हैं या समटाइम्स आप बहुत ही ज्यादा लेजी से हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम जेट लैग। ठीक है, ये चीज किस वजह से होता है? ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से होता है। मीन्स आपको समटाइम्स इतनी ज्यादा काम करना पड़ जाता है, इतने ज्यादा घंटों तक फ्लाइट्स में ट्रेवल करना पड़ जाता है कि आपको जेट लैग होना पॉसिबल है और डेफिनेटली ये होगा। ठीक है, बट आप में वो अडेप्टेशन है, मीन्स आप वो अडेप्ट कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली आप इसको भी सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज, और जेट लैग में एक और चीज है जो कि आपकी नाइट शिफ्ट्स भी बहुत बार हो जाती हैं। इट मीन्स आप रेस्ट करने को आपको मिलेगा दिन में, मान लीजिए सुबह मिलता है 4 बजे, बिकॉज टाइम शेड्यूल ना बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप कैबिन क्रू के पैशन में जाते हैं तो। ठीक है, मीन्स आपकी जो स्लीपिंग मेंटेनेंस है या फिर जो भी आपका मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड है नो लीव्स हॉलीडेज ऑन फेस्टिवल्स। मीन्स मान लीजिए कोई त्योहार है, कोई फेस्टिवल्स है, तो उसमें आपको लीव्स मिलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे टाइम पे इनफैक्ट एयरलाइंस का जो रूटीन है वो और बढ़ जाता है। मीन्स और फ्लाइट्स ज्यादा से ज्यादा कंडक्ट होती है वहां पे। क्यों? क्योंकि देखिए, एयरलाइन का पर्पस ही क्या है? लोगों को इधर से उधर ट्रैवल करवाना। ठीक है, तो ये कैबिन क्रू की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको छुट्टियों वाले दिन भी उन चीजों को मैनेज करना है। ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिलेगा। डेफिनेटली आपको ब्रेक मिलेगा, आपको हॉलीडेज भी मिलेंगी, आपको वेकेशंस भी मिलेंगे, बट आपको जब रिक्वायरमेंट होगी काम की, आपको बुला लिया जाएगा, तो उन चीजों से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ बात कर लेते हैं हम, फैमिली गेट टुगेदर नॉट पॉसिबल। ठीक है, फैमिलीज है, गेट टुगेदर करना है आपको, कोई फंक्शन सेलिब्रेट करना है, तो उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। एंड समटाइम्स वो परमिशन नहीं मिल पाती है क्योंकि
आप इस पैशन में घुसे हैं, इस पैशन को आप फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब, सो सॉरी गाइस, इस पैशन का मतलब ही यही है, तो इस पैशन का मतलब ही यही है कि आपको फुल डेडिकेशन के साथ अपना काम करना पड़ेगा. whenever there will be a requirement, you have to go and you have to गिव योर बेस्ट. ठीक है, आपको कैसी भी कंडीशन पे काम करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि यही प्रॉमिस तो आप जॉब के टाइम करते हैं एक इंटरव्यूअर से कि एट एनी कंडीशन यू विल नॉट गोइंग टू मेक एनी कॉम्प्रोमाइजेस विद दैट पर्टिकुलर जॉब. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डाइट. आपकी जो डाइट है वो डिस्टर्ब हो जाती है. मीन्स आपका जो भी रूटीन है खाना लेने का, इट मीन्स मे भी मान लीजिए आपने कोई भी पर्टिकुलर एक डाइट ले रखी है, या फिर जो भी बैलेंस करके आप जो भी डाइट लेते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती है. आपको पता नहीं चलता है कि इस टाइम पे खाना है या फिर अब सोना है. प्रॉपर आप नींद नहीं ले पाते हैं, या फिर प्रॉपर तरीके से आप आपका जो फूड मेंटेनेंस है ये, या फिर जो भी आपका फूड रूटीन है वो नहीं हो पाता है. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ. दैट इज वेरी इरिटेटिंग काइंड ऑफ थिंग दैट आई थिंक जो हर कोई सोचता है कि क्या हमारे साथ ये होगा, जो कि है पैसेंजर्स बिहेवियर. देखिए, समटाइम्स पैसेंजर्स का जो बिहेवियर होता है वो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है कि कैबिन क्रूज को मैनेज करना पड़ता है, बहुत पेशेंटली उन चीजों को डील करना पड़ता है. ठीक है, ऐसा नहीं है, इस जॉब में पेशेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है. इट मीन्स आप में पेशेंस नहीं है तो प्लीज आप ये सोच लीजिए कि करियर आपके लिए है ही नहीं. क्योंकि समटाइम्स आपको क्या करना पड़ता है, इतने तरह के लोग फ्लाइट्स पे आते हैं. ठीक है, बहुत तरह के लोग हैं, इतनी तरह की लैंग्वेज हैं, इतनी तरह के कल्चर हैं, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे. ठीक है, तो उनसे इंटरेक्ट करना है आपको, तो बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ेगा. मे बी कोई पैसेंजर्स बहुत बार एक ही चीज पूछ रहा है तो वो आपको बतानी पड़ेगी. ऑल यू नीड टू हैव अ पेशेंस. ठीक है, पेशेंस बहुत जरूरी है. पैसेंजर्स से समटाइम्स कुछ क्रूज इरिटेट भी हो जाते हैं, समटाइम्स थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, बट यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज. इसीलिए तो हमें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं योर स्किन, नेल्स, हेयर्स ड्राई. ठीक है, ड्राइनेस हो जाती है आपके स्किन में, आपके हेयर्स में, आपके नेल्स में. देखिए, उसमें प्रॉपर एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है. एयरलाइन में आप काम करते हैं तो उसमें पूरा जो भी सिस्टम है वो बिल्कुल क्लोज होता है. तो एसी की जो हवा होती है उससे हमारी ड्राइनेस हो जाती है, हेयर में ड्राइनेस हो जाती है, आपके स्किन में ड्राइनेस हो जाती है, नेल्स में ड्राइनेस हो जाती है. तो ये कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि हमें फेस करने पड़ जाते हैं कैबिन क्रू के करियर में. ठीक है, तो ये इन चीजों से भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. और इसी ड्राइनेस के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चराइजर्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं. सो ये एक मेजर हेल्थ इश्यू हो जाता है जो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. उसके बाद हम बात कर लें टाइम मैनेजमेंट की. दैट इज शिफ्ट चेंज. अगर आपकी शिफ्ट चेंज होती हैं, लाइक मॉर्निंग में कोई आपकी फ्लाइट है, इवनिंग में आपको रेस्ट मिल जाता है, इवनिंग में है या फिर उसके थोड़ी देर बाद ही है, तो आपके टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है. इट मीन्स आपको पता नहीं चल पाता कि आप रेस्ट करें या फिर खाएं, तो फिर टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है. तो वो आपको मैनेज करना आना चाहिए. ठीक है, उसके बाद हम बात कर लें वर्किंग एनवायरमेंट का, तो वो बिल्कुल क्लोज होता है. जैसा कि मैंने पहले कहा आपको, ये हमारा 9th पॉइंट था. ठीक है, कि वर्किंग एनवायरमेंट जो होता है वो बहुत क्लोज होता है. मीन्स उस प्रॉपर एसी की हवा में ही आपको पूरे दिन रहना है. मीन्स जब तक वो फ्लाइट है, जब तक वो जहां तक कंटिन्यू है वो फ्लाइट, आपको वो मैनेज करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जो आपको फेस करनी पड़ जाती है. ठीक है, दे हैव टू टेक अ रिस्क, सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स. देखिए, कैबिन क्रू बनने का मतलब ही क्या है कि आपको एट एनी कंडीशन यू हैव टू सर्व योरसेल्फ टू पैसेंजर्स. ठीक है, फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स और फॉर द वेलफेयर ऑफ द पैसेंजर्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. आपको इस करियर में अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है. अपने बारे में क्या सोचना है कि आपको अपने आप को अच्छे से रखना है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, जिससे कि मैं पीपल्स के लिए सर्व कर सकूं. कैबिन क्रू की जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है कि अपने आप को एक अच्छी कैबिन क्रू साबित करना और साथ ही में वो सारी अच्छी कस्टमर सर्विसेज डिलीवर करना जिससे कि एक पैसेंजर खुश हो जाए. ठीक है, इट मीन्स इससे सिर्फ ये शो नहीं होता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, इस एयरलाइन की क्रू कैसी है, बल्कि इनफैक्ट ये चीज ये शो करता है कि क्या कहते हैं, कौन सी एयरलाइन कितना ज्यादा अच्छा सर्व कर रही है. तो ऑब्वियसली आप अपनी एयरलाइन के लिए अच्छा ही चाहेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं. सो सॉरी गाइस, फोन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके लिए प्लीज माफ कर देना.
तो ये सारी चीजें हैं जो भी हमने बात की हैं। तो तुम्हें रिस्क लेने पड़ेंगे। लास्ट पॉइंट हमारा यही है कि आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। सेफ्टी पैसेंजर्स की सेफ्टी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। तो इट मीन्स जो भी आप सेफ्टी मेजर्स लेंगे पैसेंजर्स के लिए, वो उनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मे बी आपको फायर ट्रेनिंग सीखनी पड़े, मे बी आपको स्विमिंग करनी पड़े, ठीक है। सो ये सब तो बेसिक चीजें होती हैं जो एक कैबिन क्रू को आनी ही चाहिए, और ये सारी चीजों से कैबिन क्रू बनने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। ये सारी चीजें आपको सिखा दी जाती हैं पहले ही कैबिन क्रू ट्रेनिंग में, तो इसमें वरी होने की कोई जरूरत नहीं है। बट इनफैक्ट इसके डिसएडवांटेजेस हैं तो ऑब्वियसली एडवांटेजेस भी हैं, तो आपको दोनों चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान हैं, दोनों चीजें ही लाइफ में काम आती हैं, और दोनों चीजों को होना भी बहुत जरूरी है कुछ बेटर एक्सपीरियंसेस के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग कैबिन क्रू, रिगार्डिंग एनी वैकेंसीज, रिगार्डिंग एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एनीथिंग, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और रेड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।